सबको साउंड आ रहा है क्या? सबको साउंड आ रहा है? यस सर। ओके। सर हाँ बोल। हाँ देखो, ये जो हम लोग डीप मीटर को रखेंगे कहीं पर भी, तो ये क्या होगा, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है रेड कलर का मार्क, ये नॉर्थ है। वो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल का। तो क्या करेंगे, ये लाइन जो दिख रहा है रेड कलर का, ये है इस मैग्नेट का नॉर्थ का डायरेक्शन। तो किसी भी सरफेस पे रखोगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को, ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को इस लाइन के अलोंग ओरिएंटेशन, इसका जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो इस लाइन के अलोंग अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। कहीं भी रखोगे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा लाइन होगा। अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस कितना होता है? सर 6000 समथिंग किलोमीटर होता है सर। 6000? सिक्स 6370 किलोमीटर सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6370 किलोमीटर। तो देखो ये किलोमीटर में होता मेन सी है। लेवल में। हाँ, मीन सी लेवल से ही होता है ये डिस्टेंस। यस। तो देख रहे हो, ये इसका रेडियस है इतना 6370 किलोमीटर। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होगा, ये देखो उससे बड़ा होगा। तो ये नीडल देखो, इसका कुछ, इसका कितना लेंथ होगा सेंटीमीटर में। इसको कहीं भी रखोगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेगा। तो इसका एक पार्ट लोगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट लोगे, तो ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा लेंथ होगा। तो उसमें ये सेंटीमीटर है, तो ये इस लाइन को अपने आप को उस लाइन में क्या होगा, उसके अलोंग कर लेगा। सपोज जैसे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे है, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अर्थ के सरफेस से जो एंगल बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डीप एंगल। सर ये डिस्टेंस वाला अभी जो बोले नहीं समझे सर। रुको, हम बोल रहे थे ये जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो लेंथ होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डीप मीटर को अर्थ के सरफेस पे कहीं पे प्लेस कर देते हैं, और वहां पे अर्थ के सरफेस पे या कहीं और भी निकाल सकते हो, स्पेस में भी। तो कहीं भी हम लोग प्लेस कर देते हैं तो क्या करता है, ये मैग्नेटिक नीडल जो है, इसका जो ये मैग्नेटिक नीडल है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो ये है, ये भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे ये दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल, ये भी मैग्नेटिक नीडल, ये भी मैग्नेटिक नीडल। तो हम यही बोल रहे थे, इसका जो लेंथ है ये बहुत बड़ा, तुमको यहाँ पे ये कर्वेचर दिख रहा है, लेकिन इसका जो एक स्मॉल पार्ट लोगे, ये क्या कर्वेचर दिखेगा। जैसे हम बताए थे ना, प्लेन सर्वेइंग में क्या करते हैं, जो प्लेन सर्वेइंग में देखो, ये 12 किलोमीटर था, तो इसमें कितना आता था, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर आता था, बताए थे ना हम। अर्थ सरफेस के अलोंग देखो, जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर आता था, अर्थ सरफेस के अलोंग लेने पे वो 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर आता है, बस इतना का फर्क पड़ता है। तो एक छोटा सा पोर्शन लोगे ये, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा ही बिहेव करेगा ये। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो अपने आप को इसी डायरेक्शन में
ओरिएंटेट कर, मतलब इसका इसका डायरेक्शन इसी लेंथ, मतलब इसी लाइन में आएगा। नहीं समझ रहे हो क्या? सर डीप एंगल इक्वेटर पे 0 होता है क्या? डीप एंगल, हाँ डीप एंगल इक्वेटर पे 0 होता है, पोल पे 90 डिग्री होता है। बताएंगे अभी। देखो इसका एक छोटा सा पोर्शन लो, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें किसी कोई डाउट है क्या? एक छोटा सा नो पोर्शन सर। बोल रहे हैं, इतना छोटा सा पोर्शन जो कि इस लेंथ का जो पोर्शन है। तो उसके बाद क्या करो, मैग्नेटिक नीडल का जो है उसी डायरेक्शन में इसको डाल दो, जो जिस डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्शन है। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो किसी उसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। सपोज इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो इस मैग्नेटिक नीडल को भी इसी डायरेक्शन में डाल दो। उसके बाद अर्थ सरफेस से जो एंगल लोगे वही हमारा क्या हो जाएगा, डीप एंगल। कुछ भी हो सकता है, डीप एंगल, डेल्टा, अल्फा, कुछ भी बोल दो। तो हम वही बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ये जो मैग्नेट दिख रहा है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंट कर लेता है। इसमें किसी को कोई डाउट? बट सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहता ना सर, आगे जाके कर्व हो ही जाता है सर। देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, तुम पूरे को एक साथ कंसिडर करो, इसलिए तुमको कर्व दिख रहा है। तुम छोटा सा पोर्शन लोगे तो वो कर्व नहीं दिखेगा तुमको, वो एक छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। ठीक है ये सर। देखो मैग्नेटिक नीडल का सेंटीमीटर में लेंथ है। यहाँ तुम किसको देख रहे हो, ये पूरे देख रहे हो, समझ रहे हो? अर्थ का रेडियस है 6377 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। तुम पूरे को एक साथ देख रहे हो, इसलिए तुमको ये कर्व दिख रहा है। तुम एक छोटा सा पोर्शन मिस, एक पोर्शन कट करो सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से, वो तुमको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, ना कि कर्व दिखेगा। अगर कर्व दिखेगा उसको अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन तुम मान सकते हो, वो दिखेगा ही नहीं तुमको कर्व, क्योंकि देख रहे हो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोगे तो 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है। अर्थ सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लो जिसके डायरेक्ट डिस्टेंस 12 किलोमीटर होता है, उसका अर्थ के कर्वेचर के अलोंग जो डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर ज्यादा होता है, 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर होता है। तो 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है, देख रहे हो? तो एक छोटा सा पोर्शन कट करोगे सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो उसमें तुमको कर्वेचर दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा ही रहेगा। नो सर। यस। हाँ देखो, सपोज हम यहाँ पे डिप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रहा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो इक्वेटर भी दो तरह का होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड इक्वेटर। इक्वेटर क्या हो गया, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से रिलेटेड। देखो सपोज ये रहा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी ये रहा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो ये होगा ज्योग्राफिकल साउथ। इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये होगा हमारा इक्वेटर, जिसके डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर सपोज ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हमारा जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा ये भी डिफरेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये ई डैश बोल दो। ये जो शो करेगा ये ईस्ट को शो नहीं करेगा, ये ई डैश मैग्नेटिक ईस्ट बोल दो। एक मैग्नेटिक ईस्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक इक्वेटर को शो करेगा, ना कि ये इक्वेटर को शो करेगा। ये हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम लोग का जो ये होता है डीप डीप मीटर, वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना एंगल शो करता है। ये रहा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक को रखोगे, ये डीप मीटर को, तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस का डायरेक्शन कैसे होगा, अर्थ सरफेस देखो, ये अर्थ सरफेस पे टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है आपको उस पे टेंजेंस एक ड्रॉ करो। तो उसका डायरेक्शन एंड इस मैग्नेट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल का जो होगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो कितना होगा,
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मीन्स अर्थ सरफेस पे जो टेंजेंशियल लाइन होगा वही होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना एंगल होगा बताओ? जी 0 डिग्री होगा। दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा? अर्थ सरफेस एंड मैग्नेटिक नीडल, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मैग्नेटिक नीडल क्या होगा? दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 डिग्री होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री। अब देखो मैग्नेटिक पोल पे क्या होगा? मैग्नेट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अर्थ सरफेस का डायरेक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होगा? इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इस तरह से होगा। तो दोनों के बीच का कितना एंगल बनता है? 90। 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक पोल पे जो होता है वो डीप डीप का जो होता है मैग्नेटिक एंगल ऑफ डीप ये होता है 90 डिग्री। पोल पे, इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री, ये याद रखना है। सर कंपास पे ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन क्यों नहीं देता है सर? रुको, देखो हाँ, कंपास पे नॉर्थ, देखो नॉर्थ की जो परपेंडिकुलर होता है वही ईस्ट हो जाता है, वो मैग्नेटिक ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट दिखाने का जरूरत ही नहीं है। हर चीज हम लोग जो रेफरेंस लाइन होता है हम लोग हमेशा नॉर्थ साउथ होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन रेफरेंस लाइन होता है, ना कि ईस्ट वेस्ट रेफरेंस लाइन होता है। और किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो? नो सर। ओके, डीप मीटर में ऐसे ही होता है। देखो एक जो रेड कलर का जो डायरेक्शन दिखा रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। एंगल ऑफ डीप यहाँ पे क्या हो गया? ये एंगल होगा ना कि ये एंगल होगा? तो तुम बोलोगे दोनों तो सेम ही है, वो सेम है ठीक है, लेकिन ये जो है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन शो करता है, ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये हो जाता है, सपोज इसको हम लोग क्या बोलते थे? बीई। इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बी एच, इसको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये होगा बीवी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। तो ये डेल्टा, तो बी एच क्या हो जाएगा यहाँ से? बी एच को बी और डेल्टा के टर्म में क्या लिख सकते हैं? सर कोई लेंथ रहेगा तब ना। देखो ये रहा हमारा बीई, ये रहा नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा हमारा डेल्टा। इसका दो कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते हो क्या? कोई जरूरी है ये बी कोस डेल्टा। लेंथ दिया रहे हैं? यहाँ ये बी हॉरिजॉन्टल ई कोस कंपोनेंट हो डेल्टा। जाएगा बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी साइन डेल्टा। वेक्टर कोई भी क्वांटिटी है उसका तुम कंपोनेंट ले सकते हो। लेंथ दिया है ये कोई जरूरत नहीं है, एंगल दे रखा है काफी है। तो यहाँ से बी एच क्या हो जाएगा? बी कॉस डेल्टा। यहाँ से क्या हो जाएगा? बी वी, वर्टिकल क्या सर हो रेड जाएगा? वाला रीजन। क्या बोल रहे हो रेड वाला? हेलो सर, रेड वाला रीजन छोड़ के दूसरे के साथ जो इंटीरियर एंगल बना रहा है उसके साथ भी लेंगे तो सेम वैल्यू आएगा ना सर? गलत तो नहीं आएगा? इसका डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। जो रेड का जो डायरेक्शन है ये हमारा बताता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तुम इधर लो लेगो तो क्या होगा? देखो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना सर? लेकिन डायरेक्शन, अरे वेक्टर क्वांटिटी है, तुम क्या बात कर रहे हो? वेक्टर क्वांटिटी है, इधर तो। डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ओके सर। जितना मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को मत छोड़ो। वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है।
क्या हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इसका दो कंपोनेंट लोगे तो एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। दो कंपोनेंट वो दिखा रहा है, बी मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का क्या क्या है, रेशियो ले लिया। देखो सपोज ये जो मैग्नेटिक डीप मीटर है, ये देखो इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये एक रेड कलर का लाइन दिख रहा है क्या? यस सर। इसको क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंटेट कर देते हैं, इसके डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन रखते हैं इसका। क्यों रखते हैं, क्योंकि सपोज देखो इसका डायरेक्शन इस तरह से रख दोगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नीडल भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। देखो ये एक प्लेन है, तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक नीडल होगा ये भी इसी प्लेन में होगा। सपोज मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सोचो मैग्नेटिक नीडल को इस डायरेक्शन में रखोगे तो इसका प्लेन इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इससे क्या होगा, इसका जो ये मैग्नेटिक नीडल करेक्ट वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे और इससे टच हो जाएगा, जिसका ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, करेक्ट वैल्यू शो नहीं करेगा। किसी को कुछ समझ में आया क्या? नो सर। देखो ये पेन पेपर पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सपोज देखो ये मान लो ये एक लाइन है जिसपे एक सर ये लाइन समझ है। गया सर, छोड़िए। देखो और ये रहा मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्ने ये जो एक प्लेन में, पूरा एक प्लेन में लाई करेगा, पूरा एक प्लेन में लाई करेगा। हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो एक प्लेन की तरह होता है। सपोज जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लाइक दिखा रहे हैं, तो एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इसको देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है, तो क्या होगा, इस पे इस तरह से फोर्स लगेगा और इस तरह से फोर्स लगेगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इंक्लाइंड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इंक्लाइंड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा। इससे क्या होगा, देखो इससे ये इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, इसका जो पोजीशन ओरिएंटेशन है इस प्लेन में नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसका ये करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। देखो इसका कोई यूटिलाइज नहीं है, नहीं समझ रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि ये पेन पेपर पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, 3D इमेजिनेशन कर नहीं पाओगे। छोड़ दो, कोई यूज नहीं है इसका, हटाओ।
और किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, इतना समझो। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में हम लोग डीप मीटर को रखते हैं, नहीं तो वो करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। देखो, ये जो येलो कलर का लाइन दिखा रहा है, ये एक प्लेन में है। ये सपोज एक पेपर पे है, तो पेपर पे है तो क्या करोगे हम लोग, ये जो डीप मीटर है इसको पेपर पे ही रखना पड़ेगा। किसी दूसरे एंगल पे रख दोगे तो ये रीडिंग करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो इसको सपोज यहाँ पे हम लोग रख देंगे, डीप मीटर को यहाँ पे रख दोगे, फिर डीप को इसी प्लेन में रखोगे, पेपर पे। जैसे सपोज ये पेपर पे रखती हो, तो डीप मीटर को पेपर पे ही रख दो। ये एक प्लेन में ही लाई करना चाहिए, समझ रहे हो? ये देखो, ये पूरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा नहीं है एक लाइन दिखा दिया तो वो सिर्फ यही लाइन मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा रीजन ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। बीच में जो गैप देख रहा है वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा नहीं है जो गैप नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है जिसका गैप है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पूरा प्लेन में ही मैग्नेटिक। ये पूरा पेपर पे सपोज इसको रख दिए, तो एक प्लेन बनेगा यहाँ पे, तो ये पूरा प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो क्या करेंगे, डीप मीटर को उसी प्लेन में रखेंगे जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सपोज इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये देखो, ये सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है। तो इस बार क्या करोगे, डीप मीटर को इस प्लेन में रखोगे, इस प्लेन में, ना कि इसको पेपर पर रखोगे, इस प्लेन में रखोगे जिस प्लेन में ये तीनों येलो कलर का लाइन दिख रहा है, उसी प्लेन में रखोगे तभी ये करेक्ट रीडिंग देगा। अब बताओ डीप एट पोल कितना था? 90 डिग्री। ये था मैग्नेटिक 90। पोल। मैग्नेटिक पोल था, ये होगा 90 डिग्री। डीप एट इक्वेटर ये कितना था? 0 डिग्री। ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। डीप एट इक्वेटर ये होगा 0 डिग्री। ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो बस दो ही काम था, मैग्नेटिक डीप एट मैग्नेटिक पोल, डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, बस दो ही पॉइंट समझाना था। वो तो दिख ही गया होगा, और बाकी कोई काम नहीं था। बाकी सब टेक्निक से ये सब समझ गए, अच्छी बात है।
देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में हम लोग दो टाइप का कंपास यूज करते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर कंपास में क्या डिफरेंस होता है देखो। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके। देखो इसमें दो टाइप का कंपास होता है। ये जो दिख रहा है ये है प्रिज्मेटिक कंपास। कैसे पता चलेगा प्रिज्मेटिक कंपास? देखो इसमें प्रिज्म लगा होता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा रहता है, जिस कारण इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। प्रिज्मेटिक का क्या काम होता है? ये रीडिंग लेने में हेल्प करता है। रीडिंग लेने में कैसे हेल्प करता है आगे से पता चलेगा। और ये है सर्वेयर कंपास। जो सर हम लोग पढ़े कंपास सर्विंग वही बनाएंगे सर। हाँ हाँ, इसको हम लोग कंपास में यूज करते हैं। हो सर्कल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये पता चलेगा यहाँ पे। देखो ये तीसरा कंपास भी दिखा रहा है, जिसको ट्रफ कंपास बोलते हैं, जिसका कंपास सर्वे में कोई यूज नहीं है। इसका यूज पड़ता है, इसको बोलते हैं ट्रफ कंपास। जिसका कंपास सर्वे में कोई यूज नहीं है, इसको प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे बताना होता है मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन किधर है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जो ट्रफ कंपास है इसमें वेरिएशन होता है, ये एक ट्रफ कंपास रहेगा। इसमें मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि 0 से 5 डिग्री के बीच वेरिएशन होता है इसमें, 0 डिग्री टू 5 डिग्री। तो इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ, सपोज इस डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ आया, तो क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको बोल देते हैं ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी में यूज काम आता है और कोई काम नहीं आता इसका। कंपास सर्वे में इसका कोई यूज नहीं है। सर साउंड नहीं आ रहा है सर वीडियो का। साउंड अलाउ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हम बताएंगे। खुद से भी देख सकते हो वीडियो, ये कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बाद में खुद से देख लेना। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है ना, तो कॉपीराइट वीडियो अलाउ नहीं होता है वहाँ पे। वो बता रहा है जो 0 से 5 डिग्री वेरिएशन होता है वही। बीच में देखो 0 डिग्री है, देखो मिड पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पर भी 5 डिग्री है। तो हम लोग 0 डिग्री पे जो नीडल शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। सर इसी में पूछ रहे थे सर, ये जो मेटल है ना सर, दोनों साइड तो एकदम सेम ही है सर, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे हम ये उस पर लिखा रहता है, मार्क किया रहता आइडेंटिफाई है। करें। मार्क किया रहता है। यस। ये रहा सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में देखो, सर्वेयर कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल है, यह है मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल क्या होता है देखो,
ये मैग्नेटिक नीडल है और ये रहा बॉक्स। जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा वो उसको बोलते हैं बॉक्स। मैग्नेटिक नीडल जो होता है इसमें बॉक्स से फ्री होता है, बॉक्स से कनेक्टेड नहीं होता है। ये होता है होल सर्कल, ये क्वाड्रेंटल बेरिंग पे बेस्ड होता है ये। देखो वीडियो और देखो। ये रहा प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें प्रिज्म, यहाँ पे प्रिज्म प्रोवाइडेड होता है, यहाँ पे प्रिज्म होता है जो रीडिंग पढ़ने में हेल्प करता है। देखो ये सब जब तक फील्ड सर्वे नहीं करोगे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। फिर भी वीडियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे प्रिज्म प्रोवाइडेड होता है, यहाँ पे एक प्रिज्म होता है जो हमको रीडिंग। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आई वेन होता है, आई वेन जहाँ से हम लोग देखते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट वेन। ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन, एक वायर सा दिख रहा है वो पतला सा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। कुछ दिख रहा है ना इस तरह से कि नहीं दिख रहा? पतला सा वायर है सर। नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा सर, हाँ ये होता है लेकिन है ऑब्जेक्ट। पतला सा वायर। हाँ ये होता है ऑब्जेक्ट वेन। यहाँ ये जो होता है स्लिट, यहाँ पे जो स्लिट दिख रहा है, एक स्लिट दिख रहा होगा यहाँ से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, सॉरी आई वेन, जहाँ से हम लोग देखते हैं। इसमें मैग्नेट कहाँ है? ये रहा प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें मैग्नेट दिख रहा है तुमको क्या कहीं पर? जिससे उसमें मैग्नेटिक नीडल था, इसमें दिख रहा है? निडल नहीं है सर। ये ये रहा मैग्नेटिक नीडल। ये इसमें नीडल नहीं रहता, इसको ब्रॉड मैग्नेट बोलते हैं। ये पूरा ही मैग्नेट है ये। और इसमें मैग्नेट और ये ग्रेजुएटेड सर्कल बोलते हैं, जिसपे ये रीडिंग मार्क किया हुआ ये, इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सर्कल। ये पूरा ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल दोनों कनेक्टेड होता है। उसमें मैग्नेटिक नीडल क्या था, फ्री था, इसमें कनेक्टेड होता है। इस टाइप का नीडल को बोलते हैं ब्रॉड नीडल। उसमें पॉइंटेड नीडल था, इसमें होता है ब्रॉड नीडल। देखो एक चीज गौर किया, जब इसको बॉक्स को रोटेट कर रहा है तो ये ग्रेजुएटेड सर्कल एंड मैग्नेटिक नीडल जो कि कनेक्टेड है वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो फिक्स है। सिर्फ ग्रेजुएटेड सर्कल ही घूम रहा है। फिर से देखो, देखो इसको रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल क्या रोटेट कर रहा है या ग्रेजुएटेड सर्कल? देखो इसको रोटेट कर रहा है फ्रीली। और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल में ही डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ये ग्रेजुएटेड सर्कल एंड मैग्नेटिक नीडल दोनों कनेक्टेड है। बॉक्स जो है इससे फ्री है। समझ रहे हो? मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल ये दोनों कनेक्टेड है। बॉक्स जो है ये है बॉक्स, ये रहा ग्रेजुएटेड सर्कल।
तो सर रीडिंग्स तो ग्रेजुएटेड सर्कल में ही दिया हुआ है ना सर? हाँ, रीडिंग ग्रेजुएटेड सर्कल में ही दिया हुआ है। देखो सर इसी का से दो लाइन के बीच में एंगल कंसीडर करते हैं क्या? देखो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन होता है जो ऑब्जेक्ट आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन एंड ऑब्जेक्ट को साइड करता है। इस लाइन का हम लोग ये एंगल मेजर करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, आई वेन से, आई वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन से क्या करते, देखो ये रहा आई वेन, ये रहा ऑब्जेक्ट वेन, यहां से एक लाइन पास करेगा और ये रहा सपोज ऑब्जेक्ट, तो ये तीन पॉइंट को एक ही लाइन ज्वाइन करेगा। तो ये सपोज ये वो लाइन रहा जो ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन एंड ऑब्जेक्ट को साइड कर रहा है, और ये रहा लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ का। तो दोनों के बीच का एंगल तो निकाल ही सकते हो, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। इसको चेंज करो तो रीडिंग चेंज हो जाएगा ना। सपोज इसको रोटेट करोगे, देखो देखो इसको रोटेट कर दिए तो देखो इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, देखो ये आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन एंड ऑब्जेक्ट, ये इस डायरेक्शन में रहा और ये रहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहा। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल रहा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस लाइन का नॉर्थ से इस लाइन का एंगल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करते हैं, होल सर्कल बेरिंग मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा होल सर्कल बेरिंग, कुछ भी होगा इस लाइन का मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना एंगल बना। तो जब कंपास को रोटेट करोगे तो ये एंगल कुछ कुछ ना कुछ बनाएगा ही, ये एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन नॉर्थ का डायरेक्शन ये फिक्स्ड रहेगा, नॉर्थ का डायरेक्शन फिक्स रहेगा। लेकिन इसको जब किसी लाइन किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे यहाँ से तो क्या होगा, वो चेंज एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, एंगल कैसे चेंज होगा? किसी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके इस बार देखो ये लाइन क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर, ब्लैक कलर का। इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर, इसको ऑब्जेक्ट वेन बोलते हैं। इसी से ये एक लाइन रहा और यहाँ पे एक रहता है आई वेन, दोनों से जो लाइन पास करता है, दोनों को जो ज्वाइन करता है, उससे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं। इसको बोलते हैं फोकस इन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। सर फिर से ज्वाइन करेंगे सर? नहीं, दूसरे लेक्चर में डिस्कस यस। करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।